जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए दिल्ली की रहने वाली सुनीता जी की एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सुनीता दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहती थी सुनीता जी। वे 18 साल की थी और 3 बहन भाई थे। एक बड़ी बहन जिसकी शादी हो चुकी थी और एक उससे छोटा भाई था, और उनके मम्मी पापा। उनके पापा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। 25,000 रुपये उनकी सैलरी थी, उसी से घर का गुजारा होता था। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी। सुनीता जी 18 साल की थी, कॉलेज कर रही थी। अब उनके मम्मी पापा उनके लिए सोच रहे थे कि अब बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है तो छोटी की भी हो जाए। लड़का देख रहे थे। 2 साल 4 साल बीते, कोई लड़का नहीं मिला। कभी लड़का अच्छा नहीं होता, कभी लड़के के घर वाले अच्छे नहीं होते, कभी लड़के वाले दहेज बहुत ज़्यादा मांगते, कभी दहेज में गाड़ी मांगते, और या कभी सुनीता जी को लड़का पसंद नहीं आता। इस वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। ऐसे करते करते 10 साल बीत गए। सुनीता जी 28 साल की हो गई। जब 28 साल की हुई, उनकी माँ टेंशन लेने लगी कि बेटी 28 साल की हो गई है पर कोई लड़का नहीं मिल रहा, शादी नहीं हो रही। कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती और शादी नहीं हो पाती। होते होते रिश्ता टूट जाता। बड़ी टेंशन हुई। माँ बीमार रहने लगी बेटी की टेंशन में। थोड़े दिनों बाद 29 साल की जब सुनीता जी हुई, उनकी माँ की डेथ हो गई। उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया। अब तो सुनीता जी अपने आप को कोसने लगी कि मैं कितनी अभागन हूँ, मेरी वजह से मेरी माँ चली गई। बहुत चुप चुप रहने लगी। 1-2 साल बाद उनके भाई ने लव मैरिज कर ली। जब सुनीता जी 31 साल की थी, उनके भाई ने जब लव मैरिज करी तब तो सुनीता जी और घुटने लगी कि अब तो छोटे भाई ने भी शादी कर ली, लेकिन मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला। घुटने लगी तो उन्होंने क्या कहा, एक कंपनी में जॉब करने लगी। 25,000 रुपये उनकी सैलरी थी। जॉब करने लगी। अब उनके पापा भी थोड़ा परेशान रहते थे कि उनकी शादी हो जाए, बिटिया इतनी बड़ी हो गई है। 34 साल की उनकी उम्र हो चुकी थी। जॉब करते करते 2-3 साल उन्होंने जॉब करी। 34 साल की उनकी उम्र हो गई थी। एक बार ऑफिस से छुट्टी हुई तो ऑफिस के बाद सीढ़ियों पर बैठ गई परेशान होकर। सोच रही थी कि क्या मैं इतनी अभागन हूँ कि मेरे नसीब में शादी नहीं है, कोई जीवन साथी भगवान ने मेरे लिए नहीं बनाया। मेरी वजह से मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। मेरी टेंशन लेते लेते अब पापा परेशान होते हैं। तो उनके मन में आया कि मैं सुसाइड कर लूँ। उन्होंने उस दिन ठान लिया कि मैं सुसाइड करूँगी, मुझे नहीं जीना, मैं इस तरह से ज़िंदगी नहीं बिता सकती जिस मेरी वजह से मेरे घर के लोग सब परेशान हैं। उन्होंने सुसाइड करने का फ़ैसला कर लिया। ऑफिस के बाहर बैठी थी, इधर उधर देख रही थी, तो तभी उनके सामने से एक रिक्शा जा रहा था। रिक्शे के पीछे लिखा हुआ था, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। उन्होंने वो लाइन पढ़ी, उनके मन को छू गई। वह घर आई और उनके दिमाग में वही लाइन चल रही थी कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। वह सोचने लगी कि क्या सच में कोई ऐसा है जो हारे का सहारा बनता है, जो मुझे भी सहारा देगा। उन्होंने यूट्यूब पे सर्च किया, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, और बाबा श्याम की उन्होंने बहुत सारी वीडियो देखी जिसमें बाबा के कई चमत्कार बताए जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मरने से अच्छा है कि क्यों ना एक बार बाबा के दर्शन करे जाएं। 2-3 दिन बाद उन्होंने ऑफिस से छुट्टी ली 2 दिन की, और वह बाबा श्याम के दर्शन करने घाटू श्याम पहुंच गई। तोरण द्वार पर पहुंची, वहां से बाबा का निशान उठाया, बाबा को दंडवत प्रणाम किया और मन में जय श्री श्याम करते हुए बाबा के दरबार में पहुंच गई। वहां बाबा को निशान चढ़ाया, फूल चढ़ाए, भोग लगाया और रोने लगी बाबा के सामने। मंद मंद
रो रही हैं, आंसू बह रहे हैं, मन ही मन बाबा से बातें कर रही हैं कि हे बाबा, मैं इतनी अभागन हूँ कि आज मैं 34 साल की हो गई हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई लड़का नहीं मिला। मेरी वजह से, मेरी टेंशन में मेरी माँ चली गई। अगर तुम सच में हारे के सहारे हो बाबा, तो मेरी भी इस टेंशन को दूर करो, मेरी इस परेशानी को दूर करो, मेरे लिए भी कोई जीवन साथी ढूंढो। बाबा के दरबार में अर्जी लगा के आई, अर्जी लगा के अपने घर पहुंची। फिर रोज़ की तरह ऑफिस जाने लगी। वहाँ से बाबा की एक छोटी सी मूर्ति लेके आई थी। उस मूर्ति का रोज़ पूजन करती और बाबा का ध्यान करती और ऑफिस जाती। करीबन 2-3 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए। 3-3.5 महीने के बाद एक दिन उनके कंपनी के बॉस ने उनको अपने केबिन में बुलाया। सुनीता जी बॉस के केबिन में गई। बॉस ने उनको प्रसाद दिया कि लो सुनीता जी, मैं घाटू श्याम गया था, ये घाटू श्याम का प्रसाद है। सुनीता दी ने बड़े आदर भाव से प्रसाद को लिया, माथे से लगाया और फिर बोली, सर अभी 2-3 महीने पहले मैं भी घाटू श्याम गई थी। कि अच्छा। तब बॉस ने उनसे कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सुनीता जी ने बोला, हाँ जी बोलिए ना। कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं कहूँ। कि हाँ कहिए ना। तो उनके बॉस ने बोला, सुनीता जी मैं 37 ईयर्स का हूँ, 37 साल का हूँ। अभी 1 साल पहले ही मेरी 5 का स्वर्गवास हुआ है, मेरे कोई बच्चा भी नहीं है। तो क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? सुनीता जी उनकी बात सुन के एकदम सन्न रह गईं। ना हाँ बोल पाई ना बोल पाई, ऐसे ही खड़ी रहीं। बॉस ने फिर दोबारा कहा, क्या हुआ सुनीता जी, आपने जवाब नहीं दिया। तो सुनीता जी धीरे से बोली, सर मैं अपने घर वालों से बात करके आपको बताऊंगी। शाम को सुनीता जी घर गईं। उन्होंने अपने पापा और भाई को ये सब बताया। उनके पापा ने कहा, बेटा वो इतनी बड़ी कंपनी के बॉस हैं, वो कैसे हमारे घर से रिश्ता जोड़ेंगे। तो सुनीता जी ने कहा, नहीं पापा मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, आप एक बार उनसे मिल के तो देखिए। तो सुनीता जी के पापा ने बोला, ठीक है हम संडे को उनसे मिलते हैं। संडे आया, सुनीता जी के पापा और भाई उनके बॉस से मिले। उन सबको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनके बॉस का व्यवहार सच में बहुत अच्छा था, बहुत सज्जन इंसान थे। बहुत अच्छा लगा सबको मिलके। सुनीता जी के बॉस से मिलके सुनीता जी के पापा ने उनकी शादी पक्की करा दी। 2 महीने के अंदर उनकी शादी हो गई। अब सुनीता जी अपने हस्बैंड के संग बहुत खुश रहती हैं। उनका एक प्यारा सा बेटा है। वो बताती हैं कि बाबा ने 3 महीने के अंदर अंदर मेरी अर्जी पूरी करी और इतना अच्छा जीवन साथी दिया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। इतना अच्छा घर पैसा दौलत किसी चीज़ की कमी नहीं है, और बहुत प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है मुझे, बहुत केयरिंग हस्बैंड मिला है। तो देखिए आपने प्रभु की लीला। ऐसे हैं मेरे श्याम बाबा, हारे के सहारे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम तो ज़रूर लिखिएगा भक्तों। तो बोलिए हारे के सहारे की जय। मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।